फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान के साथ ये करना। एक नामवर नाम है पाकिस्तान का। ये जो जिसका आप नाम दे रहे हैं रेजिम चेंज, ये शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं की। मैंने बेशुमार तकरीरें सुनी है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो अयाज मीर साहब की तकरीर थी इंतहाई शानदार तकरीर थी। ये जो बैठा हुआ है इसका ख्याल है कि फौज का सरबराह शायद फलाने को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक बार एसोसिएशन है, उस बार एसोसिएशन ने जुमेरात के दिन इमरान खान साहब को दावत खिताब दी थी और इशू वही था जो इमरान खान साहब का है, रिजीम चेंज। तो रिजीम चेंज पे इमरान खान साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की। मैंने पूरी तकरीर सुनी, बड़ी ही दिलचस्प किस्म की बड़ी शानदार तकरीर थी। लेकिन उस तकरीर के बाद अयाज अमीर साहब को दावत दी गई थी और अयाज अमीर साहब दानश्वर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, वो कुछ अरसा प्रोग्राम भी करते रहे हैं और एक नामवर नाम है पाकिस्तान का। अंग्रेजी में भी लिखते हैं, उर्दू में भी लिखते हैं, मैं उनका मदाह हूं और हमेशा हमने उनको एहतराम की नज़रों से देखा है। और अयाज अमीर साहब ने वहां पे तकरीर की, लेकिन वो तकरीर जो है ना, यकीन कीजिए कि मैंने बेशुमार तकरीरें सुनी है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो अयाज अमीर साहब की तकरीर थी इंतहाई शानदार तकरीर थी। और अगर उस तकरीर को कोई भी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, अगर उस तकरीर को वाकई दिल से सुन ले और उसके बाद अपनी गलतियों का अंदाजा भी कर ले और उसके बाद इस गलतियों का अजाला करने का फैसला भी कर ले, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान बदल सकता है। अयाज अमीर साहब की तकरीर की कुछ झलकियां जो है वो ज़ाहिर हम आपको पेश करेंगे इस प्रोग्राम में। कोई जहन में सोच हो, जहन में खलल हो और वो 2-3 इंसान, उससे ज्यादा नहीं, फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान के साथ ये करना है और वो फिर सारा कोरियोग्राफ करें, ऑर्केस्ट्रेट करें। ये जो जिसका आप नाम दे रहे हैं रेजिम चेंज, ये शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं की। ये जो हम कहते हैं कि इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत, हाथ में हमने वो तस्बीहां वो लहराई होती हैं हर दफा, कभी रियासत इसकी बात करते हैं, इसकी हालत हमारी ये है कि जो यहां फैसला करने वाले होते हैं उनके जहनों में ऐसे ख्याल आते हैं कि ये जो बैठा हुआ है इसका ख्याल है कि फौज का सरबराह शायद फलाने को बनाना है और वो फलाना बन जाएगा तो फिर ये जो है ऐसी हुकूमत बनाएंगे जिससे सारा निजाम तब्दील हो जाएगा। ये एक फाशिस्ट हुकूमत बनाना चाहते हैं। खान साहब, सवाल आपसे बनता है, ये एक्सटेंशन का शौक जो है ये आपको कहां से पैदा हुआ? पर हमें बताया गया था ऐसा कप्तान है, माजिद खान कजन था, उसको ऐसे निकाल दिया, क्रिकेट टीम में ये कर दिया। और हम तो समझ रहे थे कि जब आप आएंगे तो कम से कम ये प्रिंसिपल तो होगा कि 3 साल टेन्योर है तो 3 साल ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का मुलाजा कीजिए, चीफ जस्टिस तब के कहते हैं प्रमोशन, एक्सटेंशन, इसका अपॉइंटमेंट का तो कानून ही कोई नहीं है। और भाई बात सुने, और कोई कानून है कि मलका बरतानिया ब्रिटिश कैबिनेट के ऊपर प्रिजाइड नहीं करेगी? कोई कानून है? रिवायत है, कन्वेंशन है। 72-74 साल से यही कन्वेंशन रिवायत पाकिस्तान में चल रही थी और गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए था। बड़े बड़े ऑफिशियल्स आते हैं, बड़े काम वाले आते हैं, पर ये इतना कहां से इश्क कि एक आदमी पे ही इन्हिसार हर चीज का कर लिया जाए। हर एक को पकड़ पकड़ के कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये बहुत बुरा हो रहा है। एक लफ्ज आगे, इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस के साथ ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, मोरल इफेक्ट हो रहा है। जरा कि ये गुफ्तगू जो है, खान साहब की गुफ्तगू ठीक नहीं। इस सारे खलवाड़ में एक ही अच्छी चीज हुई है, ओनली वन, जो आपके खिलाफ कोशिश हुई थी उससे पहले
आपने पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया था। ये जो यहां पे आपने फोटोज लगाई हुई हैं अल्लामा इकबाल और कायद आजम की, 2 प्रॉपर्टी डीलर्स की लगा दें ज्यादा बेहतर होगा। जब से ये आपको धक्का लगा, लात लगी, तो माशाल्लाह आप भी चे गेवेरा बन रहे हैं। हमारी दुआ है कि अब आप चे गेवेरा ही रहें, इससे कुछ सीखें, प्रॉपर्टी डीलरों से जान छुड़ाएं। रावलपिंडी, वो लाहौर, रावी, अर्बन डेवलपमेंट, वो जो अथॉरिटी जैसी जो आपकी खबासतें दिमाग में थी, उनसे निकलें। यहां रेजिम चेंजेस बहुत हुए हैं, लेकिन जिस किस्म की रेजिस्टेंस आपने दिखाई है, ये पाकिस्तान में की एग्जाम्पल नहीं है। जो आप मिडिल क्लासेस को, बाकियों को लेकर आए हैं, लेकिन सिर्फ ये जो है ये इशारों पर हवाओं की बातों में ना करें, थोड़ी ज्यादा ठोस होनी चाहिए बातें। मेरी आपसे मुलाकात एक हुई थी और मैंने आपसे 3 बातें कही थी। मैंने कहा था जी ये प्लास्टिक चॉपर तो खुदा के वास्ते खत्म कर दें, तो आपने हवा में ऐसे हाथ, ये हो नहीं गया, हो गया है। मैंने कहा हम जो गुनाहगार हैं, जो शाम को हम बैठते हैं, हमारे लिए कुछ कानून में कोई थोड़ी सी नरमियां इनका कर दें, वो भी हो गया। मैंने कहा सीमेंट फैक्ट्रियों के अजाब से हमें बचा दें। हम सीमेंट फैक्ट्रीज अपनी जरूरत से ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने 14 फैक्ट्रियों की इजाजत दी है। वो जो आपने दानेश्वर सीएम पंजाब था, 14। जाके आप देख तो लेना कि किन इलाकों में, जो आपका मिनिस्टर था पंजाब का मियां असलम इकबाल, मैंने कल परसों फोन किया और मैंने कहा मियां साहब उन इलाकों में जाके देख तो लेते आप कि किन इलाकों को आप तबाह कर रहे हैं। तो ये भी आपकी लेगेसी है, इनसे ये सारी चीजें करें। लेकिन जो मेन बात है, बॉटम लाइन, वी हैव ओनली वन ऑप्शन, और दुआ ये है मे द ऑप्शन राइज टू द ओकेजन। अब सवाल ये कि क्या अयाज अमीर साहब गलत कह रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि अयाज अमीर साहब 100% दुरुस्त कह रहे हैं। उस तकरीर में इन्होंने इमरान खान साहब की तारीफ भी की और उसके साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी खामियां इस वक्त हैं उसमें ठीक ठाक हिस्सा इमरान खान साहब ने खुद भी डाला था। उन्होंने एक्सटेंशन का जिक्र किया कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का इशू इमरान खान साहब के पास गया, तो मेरा ख्याल ये था, अयाज अमीर साहब ने कहा कि मेरा ख्याल ये था कि खान साहब इस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज कर देंगे और ये फैसला कर देंगे कि पाकिस्तान में आइंदा किसी भी डिपार्टमेंट, ख्वाह वो फौज हो या सिविल हो, किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने ना सिर्फ 3 साल की एक्सटेंशन दे के उसको और 3 साल ऐड कर दिया, बल्कि उसमें 1 और साल का इजाफा भी कर दिया और एक ऐसा बहरान पैदा कर दिया जो पाकिस्तान में मुसलसल चलता रहेगा। ये और मैं अयाज अमीर साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि आप जनरल बाजवा साहब को अगर साइड पे भी रखते हैं तो एक बहुत बड़ा सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, बल्कि ये कहा जाता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का कि जिसकी बुनियाद पर दूसरे इंस्टीट्यूशन चलते हैं और एक इंजन है बेसिकली पाकिस्तान का। तो मेरा ख्याल ये है कि इसको कौमी असम्बली को और तमाम सियासी जमातों को इसको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको एड्रेस नहीं करते तो पाकिस्तान का जो सुप्रीम इदारा है जिसने पाकिस्तान चलाना है, हम उसके जवाल की बुनियाद रख देंगे इसके साथ साथ। और इसको एड्रेस करते हुए मेरा ख्याल है जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला होता है, बिल्कुल इसी तरह उसी लेटर एंड स्पिरिट में अगर इसका फैसला कर लिया जाए तो पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज दोनों बच सकती हैं और पाकिस्तान का बहुत भला हो सकता है। तो अयाज अमीर साहब की बात ये गलत नहीं थी। दूसरा, उन्होंने इमरान खान साहब की बहुत बेशुमार गलतियों का जिक्र किया कि आप ये कहते थे, आपने ये कर दिया, आप ये कहते थे, आप ये कर दिया, आपने ये फरमाया और आपने ये कर दिया, उनका जिक्र भी किया। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को उन गलतियों का इदराक अब हो चुका होगा, और अगर उनको नहीं हुआ तो उन्हें अयाज अमीर साहब की तकरीर को अपने पास रख के बार बार सुनना चाहिए, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि आईना हर बार झूठ नहीं बोलता, क्योंकि अयाज अमीर साहब की शक्ल में एक आईना उनके सामने आ गया। तो इमरान खान साहब को उसके ऊपर गौर करना चाहिए। अयाज अमीर साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान में हर शख्स को इसी तरह उठकर सीधी बात करनी चाहिए, अपनी अपनी गलतियों का इदराक भी करना चाहिए, एतराफ़ भी करना चाहिए, तब जाके पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। वरना मेरा ख्याल है हम एक ऐसी बंद गली में आ गए हैं जिससे आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अयाज अमीर साहब ने सच बोला और उस सच को हमें उसका एतराफ़ भी करना चाहिए और साथ साथ अपनी इस्लाह भी करनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच।